सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छी न्यूज़ होने के बाद या फिर कुछ अच्छी चीज़ें होने के बाद आई विल शेयर समथिंग विच विल बी मोर पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग टू। बट सही होता है क्या कुछ लाइफ में कभी भी? हाँ, कुछ मोमेंट के लिए सही हो सकती है, बट क्या असली में ऐसा होता है क्या कि जैसे आप पूरा सोच रहे होते हो या फिर जैसे आप पूरा प्लान करके चलते हो, ऐसे होता है क्या? थोड़ी होता है ऐसा। मेरे साथ तो नहीं हुआ है एंड स्टिल आई एम जस्ट इन दैट लूप वाले फेज़ में। स्टिल आई हैव अ जॉब राइट नाउ, बट स्टिल अभी एक मैं आपको बताती हूँ कि अभी ना 1 अगस्त, आज मैं 29 है, तो मेरा 1 अगस्त को मेरा पेपर होने वाला था एंड आई वॉज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड मैं बहुत ही मतलब इतनी मेहनत, पता नहीं कैसे क्या, मुझे नहीं पता था, बट मुझे लगता था कि यही एग्ज़ाम है मेरी आखिरी, तो मुझे करना होगा चाहे जो भी कुछ हो जाए। ओके, सो आई वॉज फीलिंग लाइक यही मेरा लास्ट एग्जाम है एंड इसी में मुझे सारा कुछ करना है, जो भी होगा, जीएस हो जो भी सब्जेक्ट हो मैं कर लूँगी, ठीक है। बट थिंग डिड नॉट हैपन द वे यू वॉन्ट। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग दिस। तो फ्रॉम द लास्ट वीक आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कब सही से पूरा मतलब शांति से बैठ के कुछ सोचना या फिर थॉट प्रोसेस कोई चीज़ में अपना 100% देना। मैंने सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के मैंने सारी चीज़ को पूरा ऐसे स्किप करके रख लिया था कि ठीक है, आई विल थिंक ओवर इट, जब टाइम मिलेगा आई विल थिंक ओवर इट, जस्ट कीप इट असाइड। अभी जो व्हाट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी, आई जस्ट थिंक अबाउट दैट ओनली एंड बाकी सब कुछ साइड करके मैंने बस एक ही चीज़ को पूरा अपना सब कुछ ही मान लिया था पूरा। पता नहीं हाउ डू आई एक्सप्लेन, एंड आई थिंक आई लुक सो थिनर दैन माई प्रीवियस वीडियो। इफ़ यू गाइज कोई भी मेरे दोस्त अगर देखते होंगे मुझे, बिकॉज़ खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस पता था मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि ठीक है, खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, पहले पढ़ लेती हूँ, पहले कर लेती हूँ, एग्ज़ाम तो एक ही बार आएगा ना, तो ठीक है। पहले मैंने मिस्टेक की थी, बट अभी जो चांस मिल रही थी मैंने सोचा कि इस बार अपना सब कुछ लगा देना है जो भी हो। बट सेम थिंग, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम गेटिंग कैंसिल। ये शायद तीसरी बार है जो कि कोई पेपर कैंसिल हो रही है एंड इट्स सच अ मेंटली मेकिंग सो सफोकेटेड एंड वेरी मच बर्डन कि मतलब ना आप एक ऐसा अपना ऐसे कंधे पे कुछ लेके चल रहे हो कि आपको पता है कि कहाँ जाना है, कितना क्या, कहाँ तक जाना है आपको भी नहीं पता, बट आपको बस पता है कि आपको लेके जाना है, कि ये जो बर्डन है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियली कैपेबल होने की या फिर फाइनेंशियली पूरा स्टेबल होने की, अब वो ऐसे कंधे में ना बोझ लेके चल रहे हो और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो है दिस इज़ गोइंग टू मेक माई लाइफ सो मच ईजी फॉर मी एंड सो मच बेटर फॉर मी, जो आगे की लाइफ होगी मेरी। तो इससे कुछ हद तक मेरी, ऑफ कोर्स सब कुछ नहीं, बट कुछ हद तक मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो जाएगी या फिर वो सॉर्ट आउट हो जाएगी कुछ चीज़ें। बट व्हाट हैपेंड देन, लाइफ हैपन एंड यू डोंट रिमेंबर लाइक आपने कब एक्सरसाइज अच्छे से की थी या फिर कब अच्छे से मेडिटेशन, क्योंकि आपको तो पता है कि 7 दिन बाद मेरा पेपर है और उसी के लिए मुझे पढ़ना है, उसके लिए सब कुछ करना है। अभी ठीक है, सब कुछ मेरे सेकेंडरी है एंड क्या होता है ना, 2 दिन पहले लाइक आज वैसे ही मतलब मैं थी लाइब्रेरी में और मैंने आज सबसे ज़्यादा बुक्स लिए थे क्योंकि मुझे लगा एक ही दिन है और मैं घर पे रह के पढ़ूंगी, तो मेरा अपने बुक्स सारे लेके आ गई थी आज, तो मैं आज सब कुछ लेके भी चली जाती घर वापस। तो क्या हुआ कि अभी 3-4 बजे हमें टेक्स्ट आती है टेलीग्राम पर कि कैंसिल हो रही है एग्ज़ाम, ठीक है। सो हाँ, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी बिग शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि पहले ये हो चुकी है, बट द अथॉरिटीज़ and the people who are in the position who are conducting the exams, ठीक है, they have no idea what students are going through, what students are suffering, how students are suffering from this kind of situation। आप कुछ भी ब्लंडर बनाओ, कुछ भी मैस कर दो आपकी निजी मामला के लिए या फिर कुछ भी आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें होती है, द स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है एंड दे लिटरली हैव नो आइडिया, ठीक है। यू जस्ट ट्राई, बिकॉज आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं ट्राई करने के अलावा, क्योंकि ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े लोग जिनका काम होता है यही सब करना, लेकिन उनको तो वही पंचायत चलती है ना उनकी, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उन्हीं में से ही उनका चलता रहता है एंड स्टिल दे एंड नो बडी केयर्स एक्चुअली। किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, आपको जो करना है, कुछ करना भी है कुछ नहीं भी करना है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट दैट स्टूडेंट्स आर सफरिंग एंड सफ़र ही करते रहते हैं एंड आई डोंट रिमेंबर, I don't know where to start.
आई डोंट जस्ट रिमेंबर कि मैंने कब लास्ट टाइम सही से कुछ किया था बैठ के, बिकॉज मुझे पढ़ाई करनी है, जस्ट बिकॉज मुझे इसी पे फोकस करना है। मैंने बाकी हर चीज़ को साइड कर लिया कि ठीक है बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। अपने हेल्थ पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड आई एम नाउ हेयर अगेन दैट लूप कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एंड स्टिल अगेन आई हैव टू गो थ्रू दैट अगेन दोज काइंड ऑफ प्रोसेस कि कब होगा, फिर वही करो, फिर वही सुनो, ताने सुनो, ये करो वो करो। इट्स रियली पेनफुल यार, इट्स रियली हर्ट कि जब आप इतने मेहनत करके इतने काबिल बन के भी स्टिल नो वेयर, एंड पीपल जस्ट हैविंग आई डोंट नो हैविंग गुड लक्स मे बी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस लाइफ बर्थ। तो शायद कुछ लोग होते हैं गाइस जो मतलब जो बिना मेहनत करके भी उनको ना वो डिज़र्विंग होते हैं, ना वो कैपेबल होते हैं, ना उनको वो संभाल के रखना भी आता है, ना वो कदर भी करते हैं, बट स्टिल दे दोज थिंग्स दे गेट सो ईजीली, जिस चीज़ के लिए आप और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बाकी कुछ लोगों को वो ऐसे ही मिल जाती है एंड उसकी वैल्यू भी नहीं करते। एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट वन ऑफ देम हु गेट थिंग्स ईजीली। मुझे पता नहीं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा भटकना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फेलियर, बहुत कुछ देखना पड़ता है। एंड आई एम लिटरली सो टायर्ड, आई डोंट नो, आई एम सो टायर्ड ऑफ ऑल दिस, आई डोंट नो एक्चुअली, आई एम सो टायर्ड ऑफ ऑल दिस कि मुझे यही लगता था कि दिस वुड बी माई लास्ट एग्ज़ाम एंड इसके बाद आई विल बी आउट ऑफ दिस सर्कल, but again that exam got cancelled and I am again in that loop of studying again, getting up, doing those things that you maybe don't like. क्या पता नहीं सबको पढ़ना अच्छा लगता होगा, बट मुझे नहीं लगता है गाइस, एंड आई एम सीरियस, आई एम जस्ट स्टडिंग टू मेक माई फ्यूचर सिक्योर एंड मेक माई लाइफ बेटर। एंड हर कोई इसीलिए पढ़ता है, हर कोई बस ऐसे टाइम पास के लिए तो नहीं पढ़ता है ना, तो उनका रीज़न भी होता है कि उनको ये चाहिए वो चाहिए। जितनी छोटी मतलब छोटी मोटी एग्ज़ाम ना, उनमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर होती है। जितने बड़े बड़े IAS के एग्ज़ाम देख लो, कभी पोस्टपोन हुए हैं, कभी कुछ हुआ है, गलती हुई है, नहीं। जब छोटे मोटे कुछ SSC का देख लो या फिर कोई स्टेट PCS का देख लो, उसी में ही सब कुछ होता रहता है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, पेपर चोरी हो गया, पता नहीं बहुत कुछ होता रहता है। एंड यार ये दिस इज़ लाइक मेंटली वेरी सफोकेटिंग एंड मेंटली इट्स लाइक अ टॉर्चर एंड वेरी मच हरासिंग, लाइक स्टूडेंट्स हु आर लाइक जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं एंड एक्चुअल में जो बहुत इतना मेहनत एक्चुअल में करते हैं जस्ट टू गेट क्लियर दैट एग्ज़ाम, एंड स्टिल दे डोंट गेट द चांस टू अपीयर इट इवन। सो दैट्स वेरी मच हर्टफुल। जब आप पूरे प्रिपेयर होते हो, पूरे 100% होते हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने जो है ना आप पूरा अपना दे रहे हो, बट चीज़ें नहीं होती है ना उस हिसाब से, बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है एंड बहुत हार्ट ब्रेक होती है। अपने सब कुछ साइड करके आप पूरा फोकस हो रहे हो, पूरा डिसिप्लिन हो रहे हो, सब कुछ साइड करके एवरीथिंग इज सेकेंडरी एंड दिस थिंग ओनली माई प्रायोरिटी, माई थिंग, एंड मुझे इसी पे करना है, जो भी होगा इसी के बाद होगा, जो भी करूँगी इसी के बाद करूँगी, एंड वही चीज़ कभी होता ही नहीं। सो इट फील वेरी मेंटली बहुत ज़्यादा आपको ब्रेक कर लेती है, चाहे आप जितने भी मोटिवेटर, जो जितने भी इंस्पिरेशनल हो, जो भी हो, बट फील तो होता है ये चीज़। बाकी मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने जो भी किया है, मतलब आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब कुछ मैं ढंग से बैठी हुई थी। आई वॉज जस्ट इन अ रश कि सब कुछ साइड करो, मुझे पढ़ना है बस, बट आई डोंट नो हाउ थिंग्स, इट्स सो ओवरवेलमिंग हाउ थिंग्स आर गेटिंग सो बैड and can't even explain. I have no words for this kind of things that's happening currently, but still it breaks people mentally and emotionally, and that's the reason I'm just making this video very clearly because बस इसी में शायद होप रखना पड़ता है, एंड इसी में शायद मतलब ठीक है यार, गिव अप तो नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, मुझे ही पता है, बट हाँ कुछ टाइम के लिए हम ब्रेक ले सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए जस्ट हैव टू सिट बैक एंड जस्ट सी थिंग्स, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट बुरा लगता है यार, लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे एक दोस्त है, वो अपना पढ़ाई करती है, अपने बॉयफ्रेंड से भी बात कर लेती है, कभी कभी कुछ भी, मतलब ठीक है ना, सबका अपना अपना होता है। मैं नहीं करती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बात कर लूँगी तो शायद मेरा एग्ज़ाम अफेक्ट हो जाएगी। मैं बहुत ऐसे इम्पल्स हो जाती हूँ कि नहीं ये नहीं करनी अभी नहीं करनी, अभी इसी को करना है, पढ़ाई करने आई हूँ ये वो, तो मैं कभी उस चक्कर में मैं कभी फ़ोन पे बात भी नहीं करती हूँ किसी के साथ, उतना मतलब करती ही नहीं। फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि कैसे लोग होते हैं, फिर पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब कुछ संभाल भी लेते हैं एंड सब कुछ सही भी कर लेते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड मैं बस एक ही चीज़ पे कर सकती हूँ अच्छे से, एंड वही मैं कर रही थी, एंड वो चीज़ भी नहीं हुई सही से। ये बुरा लगता है जब आप पूरा डिज़र्विंग हो के भी आप कहीं पे नहीं होते हो, यू आर जस्ट नो वेयर, एंड इट रियली फील सैड। आई एम बीइंग 27, आई थिंक आई हैव अ जॉब, बट दैट्स नॉट परमानेंट, ठीक है, दैट विल बी
ठीक है, वो भी मुझे बहुत पता नहीं कितनी बार हार होने के बाद वो भी मिली है, बट जो चीज़ के लिए मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रही थी, जो चीज़ के लिए पूरा अपना सब कुछ दे रही थी, वो काइंड ऑफ आई डोंट नो कब होगा। एक होता है ना, आप प्रिपेयर करके आए हो पूरा, आपको पता है कि एग्ज़ाम 12 बजे होने वाली है और आपको 10 बजे पता चलता है कि वो कैंसिल हो गया, एंड हाउ डू यू फील एट दैट मोमेंट कि रात में सोई नहीं, सुबह कुछ भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, बस पढ़ते पढ़ते आ गई, एंड स्टिल आई एम हियर फॉर द पेपर, फॉर द एग्ज़ाम, बट वो कैंसिल हो गया। हाउ डज़ दैट फील? आई डोंट नो। ठीक है, लाइक आई थिंक दिस इज़ लाइफ। आप एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है, लाइक लाइफ में जो भी हो जाए, एनीथिंग एवरीथिंग, आप रो लो, आप कुछ भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, गाना सुन लो, व्हाटएवर, कुछ भी कर लो, बट छोड़ना या फिर मर जाना या फिर भाग जाना, शादी कर लेना, ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मेरे लिए तो नहीं है। मैं अपनी लाइफ, मेरा जो भी होगा डिसीजन, आई विल टेक दैट एंड आई विल मेक थिंग्स हैपन। चाहे जितनी भी चीज़ें ख़राब हो, चाहे जितनी भी मेंटली मैं ब्रेक हो जाऊँ, जो भी हो जाए, एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर एवरीवन आई थिंक, कि चाहे जो भी हो, आपको खुद को कंट्रोल करना है हर चीज़ में, एंड हर चीज़ में खुद का साथ खड़े होना है, जो भी हो जाए। या दिस इज़ लाइक व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मैं यही पे कर रही हूँ ये सारी बातें, क्योंकि अभी ये सारी बातें सुनने के लिए भी मेरे पास कोई है भी नहीं। सो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट थिंग टू शेयर विथ यू ऑल। सो आपको भी पता है कि क्या चल रहा है अभी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड कुछ नहीं यार, बाय।